बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर। बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर। पंथी को छाया नहीं, फल लगो अति दूर। रे कबीरा, फल लगाओ अति दूर। हाँ मेरे दोस्तों, बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर। पंथी को छाया नहीं, फल लगे अति दूर। दोस्तों, कहने का मतलब है हम जब बड़े हैं तो हमें संस्कार और बड़ापन होनी चाहिए, तब जाकर के दोस्तों हमें महत्व और दुनिया संस्कार करती है। सबसे बड़ी अगर देखा जाए दोस्तों तो चरित्र होती है। अगर तुम्हारी चरित्र और ज्ञान और स्वभाव अच्छा है तो तुम्हारे समाज में, हित नाते में, यानी चारों तरफ में सत्कार मिलेगा दोस्तों। तो बड़प्पन हो तो बड़प्पन जैसा रहना, तब दोस्तों तुम्हारे घर में आदर और सत्कार मिलेगा। दोस्तों, आज आते हैं और क्लास 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 लगभग सर क्लास 6 में भी है, 7 में, 8 में, 9 में और 10 में पढ़ना है। यह दशमलव के बारे में, दशमलव की संख्या जो है इसके बारे में पढ़ना है। क्या होती है दशमलव? तो यह दशमलव में देखा जाए शांत और अशांत, अगर देखा जाए तो जो है दशमलव दशमलव की 2 भागों में बांटा जा सकता है। यह हम 2 भागों में इसको बांट सकते हैं। यह दशमलव को 2 भागों में बांट सकते हैं। यह प्रथम भाग, यह दूसरा भाग। तो एक शांत होती है, एक अशांत। एक शांत संख्या, एक अशांत संख्या। तो देखा जाए तो शांत संख्या, यह शांत संख्या है, यह अशांत संख्या है, यह अशांत संख्या है। क्या है शांत संख्या? कब होती है शांत संख्या? अगर देखा जाए, अगर यहाँ पर हम लिखते हैं, अगर 1/5, क्या लिखे हैं? 1/5, तो क्या यह शांत है? देखते हैं भाग देकर। अगर हम 5 से भाग देते हैं 1 में, कितने भाग देते हैं? 1 में। तो अगर जिसको 0 दशमलव में जब परिवर्तन करेंगे हम, तो ये 10 हो गया। अब यह कट गया, कितना से कट गया? 2, 5 दूना 10, 5 दूना 10, यह खत्म होगा। हम लिख सकते हैं कि यह संख्या जो है 0.2, यानी क्या है? शांत है। क्या चीज है? शांत है, क्योंकि यह संख्या कट गई। तुम ये भी मान सकते हैं कि अगर संख्या यह है तो संख्या अगर आते हैं 0.2234 और यहाँ पर 5, अगर ये संख्या अंत हो जाती है तो यह क्या है? शांत संख्या है, ये शांत है। लेकिन अशांत क्या है? अगर देखा जाए, अगर 1/3 है, क्या है? 1/3। तो 1 से अगर भाग देते हैं हम, अगर 3 से भाग देते हैं 1 में, तो यह कितना आता है? 0 देंगे तो 3 तारीख कितना जाएगा? 9, 3 तारीख के 9 आ जाती है, 1 बच जाएगा। फिर हम देंगे 3 तारीख के 9, फिर हमारा यहाँ पर 10 हुआ, दशमलव के बाद अगर फिर 3 तारीख के 9 देंगे, फिर यानी यह संख्या चलती रहेगी। यानी हम लिख सकते हैं कि 0.3333, यह क्या है? यह एक अशांत संख्या है। कौन सी संख्या है? अशांत संख्या होती है। अच्छा, दूसरा जैसे लेते हैं तो हम लिख सकते हैं कि अगर 0 पॉइंट आते हैं पर, अगर 1 0 1 0 3, अगर ऐसी आते हैं डॉट डॉट, संख्या बढ़ती जाती है, तो क्या है? यह अशांत संख्या होती है। अगर यहाँ पर मान लो हम लेते हैं अगर 0, अगर 3 2 4 5, और यह संख्या जाकर के 4 पर खत्म हो जाती है, अगर वह कट जाती है तो शांत है। कहने का मतलब है कि 3 डॉट अनंत की ओर अगर संख्या डॉट डॉट पर चली जाती है तो यही संख्या अशांत है, और यह संख्या शांत होती है। एक विशेष ध्यान देना है, हमको विशेष ध्यान देना है कि विशेष अगर कहीं यह शांत या भिन्न भिन्न की संख्या में होती है, ये क्या है? यह भिन्न की संख्या में है, ये भी क्या है? भिन्न की संख्या में है। तो भिन्न की संख्या में देखा जाता है कि वह क्या है? ये भिन्न है। भिन्न को ही परिमेय कहते हैं। अगर देखा जाए तो ये भिन्न है, और भिन्न के ही दूसरा नाम परिमेय है। क्या कहते हैं? परिमेय। तो वह संख्या हम लिख सकते हैं, वह संख्या जो परिमेय के रूप में हो। किसके रूप में? परिमेय
परिमेय के रूप में, तो परिमेय क्या के रूप में होता है, पी और क्यू के रूप में होती है, पी और क्यू के रूप में होती है। तो पी और क्यू रूप में होती है जहां हम लिख सकते हैं जहां क्यू बराबर, जहां क्यू बराबर, यानी जहां क्यू बराबर जीरो नहीं होनी चाहिए। अगर जीरो होती तो परिमेय नहीं है, तो यानी जीरो। तो यहाँ पर अगर हमको देखा जाए कि शांत कब होती है, तो शांत जब संख्या मिलती है दोस्तों, तो शांत के लिए हमके पी बाई और नीचे हमको देखना है 2n और गुने 2 5 5m। कहने का मतलब अगर जहां क्यू बराबर हमें अगर 2 और 5 मिलता है, जहां परिमेय संख्या के नीचे जो भी संख्या हम दिए हैं, अगर उसे नीचे संख्या हमारी अगर कहीं 2 और 5 आती है, तो ध्यान रखना दोस्तों, यह सब शांत संख्या आ जाएगी। अगर ये दोनों को छोड़ करके अगर यहाँ पर आती है 3 4 तो 2 की संख्या हो जाएगा, 4 नहीं दोस्तों, 4 को तो हम 2 4 ऐसे लिख सकते हैं। अगर 7 आता है और यहाँ पर हमको 9 आता है, माने ऐसी संख्या अगर आते रहे तो हम क्या कर देंगे, यह अशांत की संख्या में, ये कभी नहीं करती, अशांत की संख्या में होती चली जाती है। अगर देखा जाए दोस्तों, शांत अशांत भी दो प्रकार के होते हैं। अब हम समझ गए, अगर एक संख्या मान लो हम लेते हैं, कहीं संख्या अगर जो भी संख्या है, अगर उस संख्या को हम लेते हैं तो 2/5 क्या है, अगर संख्या लेते हैं तो 2/5 क्या है दोस्तों, इसको साफ करते हैं, देखते हैं कि 2/5 क्या हो जाएगी, 2/5। अगर देखते हैं 2/5 क्या है, 2/5, तो 5 से भाग देंगे हम, 5 से क्या देंगे, भाग देंगे 2 में देते हैं, तो यहाँ पर 0 बैठाएंगे, तो यहाँ पर 20 पंचों के 20, हम कह सकते हैं यह कौन सी संख्या है, यह शांत संख्या है। कौन सी संख्या है, इसको हम कौन सा संख्या कहते हैं, शांत संख्या कह सकते हैं। लेकिन अगर यहाँ लेते हैं कि 3/21 क्या है, 3/21 कौन सी संख्या है, तो नीचे 21 है, तो इसको हम भागते जब जो भी हम करेंगे, अगर नीचे अंश में क्या हो जाएगा, अगर यहाँ 5 हो तो हम ऐसे कर सकते हैं कि यहाँ पर हम लिखे थे अभी कि जहाँ पर क्यू बराबर 2 5 हो नीचे, ये शांत हो जाती है, ट्रिक विधि तुरंत वहां समझेंगे हम। 2 है 5 है तो तुरंत क्या हो जाएगा, वह शांत संख्या हो जाती है। तो इसको अगर भाग करते हैं तो 3 गुने क्या हो जाएगा, अगर इसको 70 21 तो 3 गुने 7, अगर संख्या 3 से 3 हम काटबो करते हैं तो 1 हो जाएगा, 1/7। तो हम बताए थे कि अगर यहाँ 7 आ जाए तो कौन सी संख्या है, यह अशांत संख्या है। अगर यहाँ पर आ जाए कि अगर 1/2 के पावर 3 गुने 5 के पावर अगर यहाँ 2, तो यह कौन सी संख्या है, तो कौन मान लो गुना, अगर यहाँ 7 के पावर 2 तो क्या आ जाएगा, अब 7 के पावर मान अगर 7 आ जाती है तब तो नहीं होगा, तब यहाँ 2 मान लो 5 के पावर फिर 2 आ गया, अगर 3 आ जाती है तो 2 और 3 संख्या में अगर हो तो यह शांत की संख्या में हो जाती है। अगर यहाँ पर 7 आ जाए तो क्या संख्या हो जाएगा, यह अशांत संख्या हो जाती है। दोस्तों एक और देखना है ध्यान से कि 7 अशांत जो है एक अनावर्ती होती है अशांत संख्या में भी। दोस्तों देखते हैं अशांत की संख्या में, तो अशांत भी 2 प्रकार के देखा जाए, अगर अशांत और शांत संख्या जो है वह 2 प्रकार के हो जाती है, 2 प्रकार के, एक होती है अनावर्ती, एक होती आवर्ती संख्या, एक होती अनावर्ती संख्या। तो आवर्ती और अनावर्ती संख्या क्या है, वह संख्या अगर अभी हम देखें यहाँ पर कि 0.33 अगर यहाँ पर देखा जाए पॉइंट दे करके 0 पॉइंट, अगर 0 पॉइंट अगर 1 0 1 0 1 1 0 1 0 आए, या अगर 3.3 1 ये संख्या आ रही है, मतलब अनंत तक आएगी, अगर आ रही है तो आसान तो है, अशांत आवर्ती अनावर्ती। तो यहाँ पर देखा जाए कि आवर्ती अनावर्ती क्या है, और यहाँ पर देखा जाए कि अगर यहाँ पर
3 1 4 7 3, यह संख्या इस प्रकार से आ रही है। चाहे और संख्या यहाँ पर देखा जाए तो संख्या क्या आ रही है, अगर 3.74521 यह डॉट डॉट आ रही है। तो दोस्तों यह देखा जाए कि अनावर्ती एक ही संख्या आ रही है बार बार, अगर तो इसको हम बार में भी लिख सकते हैं कि 0 पॉइंट अगर बार मतलब कि 3 बार बार आ रही है, 3 क्या आ रही है, 3 बार बार आ रही है, तो 3 पॉइंट बार की संख्या मतलब अधिक बार 3 आ रही है। लेकिन अगर यहाँ पर फिर लिखते हैं 0 पॉइंट तो 10 2 आ गए तो 2 के बार लिख सकते हैं, क्योंकि 2 संख्या बार है तो बार की संख्या हम लिख सकते हैं, तो ये भी सही है। अगर यहाँ 3 पॉइंट अगर लिखते हैं 3 1 3 1 3 आ रहा है तो 3 दोनों संख्या बार बार आ रही है, अनंत आ रहा है, लेकिन तो यह बार की संख्या में हो जाती है। लेकिन अगर यहाँ देखा जाए दोस्तों तो इसमें हम वार नहीं लिख सकते हैं, इसमें हम अनावर्ती में हम क्या करें, क्या 0 पॉइंट हम वार की संख्या में 1 3 4 एक संख्या बार बार आ नहीं रही है, अगर आती तो वार में हम लिख देते, अगर ऐसी संख्या आते रहे तो यह अनावर्ती संख्या है, इसे भी नहीं लिख सकते हैं, लेकिन इसकी बार की संख्या में लिख सकते हैं दोस्तों। तो यह कौन सी संख्या है, यह अनावर्ती संख्या, अशांत अनावर्ती संख्या, अशांत आवर्ती संख्या और अनावर्ती संख्या है दोस्तों। तो हम यही समझे हैं दोस्तों, और किसी भी संख्या के क्यूब में 2 और अगर 5 हो, क्यू बराबर दोस्तों अगर कहीं क्यू बराबर अगर हो तो यह शांत की संख्या में हो जाती है, और जब की संख्या आवर्ती आवर्ती होती है, संख्या है 5 6 आ जाए लेकिन वो अंत में जाकर कट जाती है, वो शांत संख्या है, और जो नहीं कटे अशांत संख्या है, जिसका वार कर दिया जाए वो आवर्ती संख्या है, जिसका वार के रूप में भी ना लिखा जाए अनावर्ती संख्या है दोस्तों। अब अगर अच्छा लगेगा, अगर समझ में आ गया हो दोस्तों तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा दोस्तों। धन्यवाद।